अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का MA क्वेश्चन उर्दू पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं, जो 2023 में कंडक्ट किया गया था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ताकि आपके अगले एग्ज़ाम के लिए भविष्य के लिए आपका हेल्पफुल हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नंबर 1 में है कि गुरेज़ किस सिन्फ के अज्ज़ाए तरकीबी का एक जुज़ है, एक पार्ट है, ये पूछा गया है। और ये कई सिन्फ़ों के यहाँ नाम हैं, जैसे कि शहर आशूब है, मरसिया है, कसीदा है, मसनवी है। तो ये कसीदा के जो 4 पार्ट हैं उनमें से एक गुरेज़ है। तशबीब, गुरेज़, मदह और हुस्न तलब। चलिए उसके बाद नंबर 2 में है, पूछा जा रहा है कि धनिया प्रेमचंद के किस मशहूर नावल का किरदार है। ये धनिया एक कैरेक्टर है और किस नावल में ये किरदार है। ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता था। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस नावल का किरदार है, ये साफ़ कर दिया कि नावल से लिया है। तो ये नावल गोदान है, उसका एक अहम किरदार है धनिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि लहू के फूल किस सिन्फ की किताब है। लहू के फूल ये इसका ताल्लुक नावल से है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि इनमें कौन सा लफ्ज़ ज़मीर इशारा है। इशारा ज़मीर है और वो भी ज़मीर इशारा। तो ऑप्शन में है तुम, मैं, हम, इस। तो देखिए कि तुम ये मुखातिब के लिए है, मैं मुतकल्लिम है और हम ये जमा मुतकल्लिम है। यहाँ पर बच जाता है इस या उस, जो भी इसको पढ़िए आप। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में लिखा है, इनमें कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ का दस्ते तह संग है, दस्ते सबा है जो सबसे ज़्यादा पूछता है, और नक्श फरियादी है। उसके बाद सी ऑप्शन बचा हुआ है, तो बिसाते रक्स जो उनका मजमुआ नहीं है। सवाल नंबर 6 है, बेकट कहानी का मुसन्निफ़ कौन है। बेकट कहानी का मुसन्निफ़ मोहम्मद अफजल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, इनमें मीर अनीस का नस्बी ताल्लुक़ किससे है। यानी आप इसको ख़ानदानी मौरूसी इस तरह से समझ सकते हैं, यानी बाप दादा परदादा वाला रिश्ता किससे है, तो मीर हसन से है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, ज़रब कलीम किसकी तसनीफ़ है। ज़रब कलीम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ़ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी कब लिखी गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखी गई है, और ये पहली तनक़ीदी किताब उर्दू में मानी जाती है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, मेयारुल अशार किसकी तसनीफ़ है। तो मेयारुल अशार ये नसीरुद्दीन तूसी की किताब है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब्दुल हलीम शरर किस रिसाले के मुदीर थे, यानी एडिटर थे। उसको उन्होंने जारी किया था, वो रिसाला है दिलगुदाज, जो इन्होंने लखनऊ से जारी किया था तकरीबन 1887 ईस्वी में। फिर यहाँ पर बंद हुआ तो हैदराबाद से ही इसका कई सिलसिला चला। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 12 है, मद्दो जज़्र इस्लाम का मुसन्निफ़ कौन है। तो मद्दो जज़्र इस्लाम का मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है, नूरुल लुगात यानी ये डिक्शनरी है कि मुअल्लिफ़ कौन है। तो इस डिक्शनरी के तरतीब देने वाले का नाम पूछ रहे हैं, तो मौलवी नूरुल हसन नैयर हैं, जिन्होंने 4 जिल्द में ये लुग़त तरतीब दी है। इसके मुअल्लिफ़ वो हैं। सवाल नंबर 14 है कि इनमें रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है। रुबाइयात का मजमुआ रूब है, जो फ़रात का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है कि आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है। ये किताब है, इस तकरीबन 2 जिल्दों में अभी शाये होती है। पहली दफ़ा 3 जिल्द में शाये हुई थी। ये किताब सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 16 है, मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी में कौन सा जुज़ आमद के फ़ौरन बाद आता है। तो मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये आमद के
फ़ौरन, कौन सा जुज़ आमद के फ़ौरन बाद आता है? तो वो है रजज़। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, प्रेमचंद ने अफसाना कफन किस शहर में लिखा? तो पहली दफ़ा दिल्ली से ही शाये होने वाला रिसाला जामिया है उसमें शाये हुआ था, तो इसका मतलब है कि अफसाना कफन दिल्ली में लिखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, दो अदबी स्कूल का मुसन्निफ़ कौन है? तो दो अदबी स्कूल का मुसन्निफ़ अली जवाद ज़ैदी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है कि गालिब का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाये हुआ? तो पहली बार 1840 ईस्वी में शाये हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है, तज़किरा मखज़न निकात का मुसन्निफ़ कौन है? ये तज़किरा है, इसके राइटर हैं कायम चांदपुरी, जिसका असल नाम है क़यामुद्दीन। सवाल नंबर 28 है कि इनमें कौन सा रिसाला गालिब एकेडमी से निकलता है? गालिब एकेडमी से शाये होने वाला पम्फलेट अखबार है जहान गालिब। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है कि मजमूए कलाम गांधी नामा का मुसन्निफ़ कौन है? गांधी नामा का मुसन्निफ़ है अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 30 है कि रुबाई किस बहर में कही जाती है? तो रुबाई बहर हजज में कही जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है, इनमें मुरक्कब इजाफ़ी कौन सा मुरक्कब है? तो आपने अगर मुरक्कब इजाफ़ी पढ़ रखे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकली है, जो आपके समझने से रिलेट है, तो इसको आप हमें कमेंट करके बताएं। सवाल नंबर 32 है कि खूब तरंग का मुसन्निफ़ कौन है? खूब तरंग का मुसन्निफ़ खूब मोहम्मद चिश्ती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है कि मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है? तो मंगू कोचवान नया कानून जो अफसाना है मंटू का, उसका कैरेक्टर है, किरदार है। सवाल नंबर 34 है कि इनमें मौलवी अब्दुस्सलाम नदवी की किताब कौन सी है? उनकी किताब शेरुल हिंद है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 35 है कि मीर तकी मीर का कुल्लियात पहली बार किस सन में शाये हुआ? तो इसको आप भी कमेंट करके बताइए, तो फिर हम आपको उसमें बताएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 36 है, किताब हमारी शायरी का मुसन्निफ़ कौन है? तो हमारी शायरी का मुसन्निफ़ मसऊद हसन रिज़वी अदीब है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है, अशरफ सुबोही किस हैसियत से मशहूर हैं? तो अशरफ सुबोही खाकानिगार की हैसियत से मशहूर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, ज़र्द कुत्ता क्या है? तो ज़र्द कुत्ता ये एक अफसाना है जिसके राइटर हैं इंतज़ार हुसैन। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 39 है कि हाली ने मुक़द्दमे शेर व शायरी में सादगी असलियत के साथ तीसरी किस चीज़ का जिक्र किया है? तो तीसरी चीज़ है जोश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि शिबली नोमानी का सने वलादत क्या है? तो शिबली नोमानी पैदा हुए हैं 1857 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।